जय श्री सच्चिदानंद। प्रेमी साधकों, आज का टॉपिक है भगवान से ऐसे बात करो तो सारी इच्छाएं पूरी होंगी पक्का। क्योंकि सही तरीका बात करने का पता होगा तो ही तो उन तक बात पहुंचेगी ना। भाव से करेंगे, सही तरीके से करेंगे तो वो तुरंत सुनते हैं। देखिए, भगवान जो है वो निराकार हैं, अदृश्य शक्ति है वो। तो इसलिए अदृश्य से बात करने के लिए अदृश्य का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो अदृश्य शक्ति हमारे पास क्या है? जिस प्रकार परमात्मा अदृश्य हैं, हमें वो दिखाई नहीं देते, उनका अनुभव होता है, तो ऐसे ही हमारे शरीर में भी एक अदृश्य शक्ति है और वो शक्ति है मन। मन जो है अदृश्य शक्ति है, उसे आप देख नहीं सकते। तो मन से ही भगवान से आपको बात करनी सीखनी होगी। मन से जब आप भगवान से बात करेंगे तो भगवान तुरंत सुनते हैं। जो भी आप अपनी मनोकामना बताते हो उसको वो तुरंत पूरी करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ भी, हम सबको जो कार्य असंभव लगते हैं, परमात्मा उसे एक पल में ही, पलक झपकने से पहले ही पूरा कर देते हैं। और जब आप मन का सहारा लेंगे तो जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, बातचीत करते हैं आपस में दो व्यक्ति, वैसे ही मन भी भगवान से बात करेगा। लेकिन मन भगवान से जब बात करता है जब आप प्राण जप करते हो, क्योंकि प्राण जप से मन निराकार परमात्मा से जुड़ना शुरू हो जाता है, जिस परमात्मा का कोई आकार नहीं है, जो अदृश्य है। यदि आप रोज प्राण जप करोगे, मन को श्वासों से जोड़ने का अभ्यास करोगे, तो वह मन जो है शुद्ध होने लगता है। क्योंकि मन तो अभी भी आपके पास है और तब भी मन ही रहेगा, लेकिन अभी वो मन अशुद्ध है, अपवित्र है। और अपवित्र मन से भगवान से बात नहीं कर सकता मन। जब वह शुद्ध हो जाता है तो वह भगवान से बात कर सकता है। जो चाहे मनोकामना हो वो पूरी होगी। जब निरंतर अभ्यास से मन परमात्मा में लगने लगता है तो पहले वह देवता बनता है और फिर वह ईश्वर बनता है। और ईश्वर जब बनता है तो वह परमात्मा में हो जाता है, यानी वह परमात्मा ही बन जाता है, ईश्वर ही हो जाता है। जिसके लिए संतों ने ये दोहा कहा है कि मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। और जब जब मन उजियारा होए तब जग उजियारा होए। यानी कि मन ही देवता है, मन ही ईश्वर है, इससे बड़ा कोई नहीं है। जब इस मन में उजियारा होता है तो पूरी दुनिया में उजियारा हो जाता है। और जिसने मन जीता उसने जग जीता। तो मन को आप जीत लेंगे तो जग को जीत सकते हैं। लेकिन मन को जीतने का तरीका है प्राण जप। प्राण जप क्या होता है? यदि आप शुरुआती साधक हैं तो वो आप जान लें। शुरुआत नए साधकों को सत्संग से, वाणिक जप से, उपांशु मानसिक से करनी पड़ेगी। निरंतर भक्ति करते रहे तो आप जो है प्राण जप पर आ जाएंगे। यानी कि अजपा जिसको कहा गया है, प्राण साधना, सांसों के साथ भगवान के नाम का स्मरण करना प्राण जप कहलाता है। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, उसी नाम को श्वासों के साथ बोलें। आधा नाम श्वास भरने में, आधा नाम छोड़ने में। या फिर आप सोहंग मंत्र पर आ गए हैं, क्योंकि सोहंग मंत्र का जो जप करता है सांसों में, उसको सभी भगवानों की पूजा हो जाती है, सभी भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। क्योंकि जब हम सांस ऊपर लेते हैं, अंदर भरते हैं, तो सह की ध्वनि आती है और जब छोड़ते हैं तो हंग की आती है। तो सह मतलब शक्ति और हंग मतलब शिव। यानी कि शिव शक्ति श्वासों में है, राधा कृष्ण श्वासों में है, सीता राम श्वासों में है, लक्ष्मी नारायण श्वासों में है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि सब सांसों की सांस में
और खोजी हुई तुरंत मिल जाए एक पल की तलाश में, और मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। कहत कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में। अगर विश्वास कर लो कि सब सांसों की सांस में है तो परमात्मा तुरंत मिल जाते हैं। यानी कि ये मन जो है ये ईश्वर बन जाता है, परमात्मा मैं बन जाता है। अभी ये मन संसार में भटक रहा है और मन के कहे अनुसार हम चल रहे हैं, तो ही यह मन परमात्मा से नहीं जुड़ता है। लेकिन जिस दिन यह मन अभ्यास करते करते निरंतर साधना का, प्राणों का जप का, प्राणों के ध्यान का, तो यह मन दिव्य हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है। और परमात्मा दिव्य है, दिव्य से दिव्य की प्राप्ति, मन दिव्य तो आप भी परमात्मा में हो गए। मन दिव्य मतलब मन परमात्मा बन गया, ईश्वर बन गया। तो फिर जब ये मन जो भी बात करेगा वो बात 100% उसका उत्तर आपके अंदर से मिलेगा। ऐसे मिलेगा जैसे आप हमसे प्रश्न करते हैं हम उत्तर देते हैं, ऐसे ही आप अपने आप से प्रश्न करोगे और आपके अंदर से उसका जवाब आएगा। जो भी आपकी मनोकामना होगी वो तुरंत पूरी होगी, फिर देरी नहीं लगती नहीं लगती नहीं लगती। लेकिन उसके लिए पहले मन को दिव्य बनाना सीखें और निरंतर अभ्यास करें, जिसके लिए कबीरदास जी ने कहा कि राम नाम रटते रहो जब लगे घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भाई राम नाम रटते रहो ना, कुछ घिस थोड़ी रहा है। तेरी क्या जीभ घसती है हरि का नाम लेने में, ये जीभ नहीं घसती, हरि का नाम लेने में आनंद आएगा। शुरुआत तो करो, इस रास्ते पर चलना तो शुरू करो, जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी खुशहाल हो जाएगा जीवन। और क्या चाहिए, लेकिन करना आपको पड़ेगा। निरंतर करिए और फिर निरंतर करेंगे तो आपके अंदर एकाग्रता आएगी। मन जो अभी बाहर भटकता है संसार में, जो आपको जला रहा है, दुखी करता है, जितना बाहर उतने ज़्यादा दुख, जितने ज़्यादा अपने अंदर उतनी ज़्यादा शांति, उतना ज़्यादा आनंद। और अंदर आपकी सांस ही जाती है, तो सांस से जुड़ना सीखिए और अपने मन को दिव्य बनाइए, प्योर बनाइए। और प्योर बनते ही जो आपकी मनोकामना होगी, भगवान से आप बातें करेंगे तुरंत ही आपकी पूरी होगी। कितनी ही बड़ी मनोकामना हो, उस शक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी तुरंत ही पूरी होती है। तुरंत, जैसे हम कई बार हेडिंग डालते हैं कि तुरंत पूरी होगी, तुरंत पूरी होगी, लेकिन जब ही होगी जब मन दिव्य हो जाएगा तब। उससे पहले कभी हो गई कभी नहीं, कभी लाभ कभी हानि, कभी दुख कभी सुख, ऐसे ही लगा रहेगा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और ऐसा आप करने का भी प्रयास निरंतरता से करोगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय श्री सच्चिदानंद।